नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा देखें उसके पहले आइए देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में पौराणिक महत्व क्या है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने पूरे ब्रह्मांड में, स्वर्गलोक में सब दूर अपने अत्याचारों से सबको परेशान किया हुआ था। देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया था। तो जैसे ही भगवान शिव जी उनका वध करते, सारे देवता बहुत प्रसन्न होते और भगवान विष्णु तो प्रसन्नता में शिव जी को त्रिपुरारी नाम दे देते त्रिपुरासुर का वध करने के कारण, जो शिव जी के अनेक प्रचलित नामों में से एक प्रचलित नाम है। त्रिपुरासुर का वध होने की खुशी में सारे देवता इतने खुश होते हैं कि वे स्वर्गलोक से उतर के पृथ्वी पे आ जाते काशी नगरी में, और यहाँ आके वो दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक तरीके से दीपावली मनाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्व महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। महाभारत की कथा के अनुसार जब कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब पांडव इस बात को लेकर खूब दुखी और परेशान हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की अकाल मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु होने के कारण वे सोचने लगे कि अब ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की चिंता को देखते हुए उसे दूर करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीपदान करने की बात कहते हैं। और तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर सब लोग नदियों में स्नान करते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं। इसका विशेष महत्व माना गया है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। और एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु जो थे वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी पर 4 माह से वो जो सोए रहते हैं उसी दिन जागते हैं। और जागने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ संपन्न किया जाता है। और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी के साथ उनके विवाह के कारण कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए स्नान, दान इत्यादि का भी विशेष महत्व माना गया है। अब आइए देखें कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस कथा के अनुसार असुर राजा बलि की कृपा प्राप्त करके त्रिपुरासुर एक भयंकर राक्षस बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से बताई गई है। उसी के अनुसार मैं भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था और उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर जो था उसका भगवान कार्तिकेय के साथ युद्ध होता है और भगवान कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति है वो तारकासुर का वध कर देते हैं। तो तारकासुर का वध होने के बाद उसके 3 पुत्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और देवताओं से बदला लेने के लिए वो प्रण कर लेते हैं। अब बदला लेने के लिए वो तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चल जाते, घोर वन में, और हजारों वर्षों तक वहाँ पे कठिन रूप से तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब ब्रह्मा जी उनके सामने जब प्रकट होते हैं तो वो ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी मना कर देते कि अमृतत्व का वरदान तो किसी को भी नहीं दिया जाता है। और उनसे तो वो कह देते हैं कि कोई ऐसी शर्त रख लो तुम कि जो बहुत कठिन हो, तो वो उस शर्त को पूरा होने पे ही तुम्हारी मृत्यु हो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी की वो बात सुनते वो तीनों सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी शर्त रखें हम जिससे कि वो पूरी करने में बहुत ही दिक्कत आए देवताओं को। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 अलग अलग ग्रहों पर 3 नगर बसाओ। 3 अलग अलग ग्रह मतलब जैसे कि बुध, शुक्र, जो सौर मंडल के 9 ग्रह हैं उनमें से कोई भी 3 ग्रह पर हमारे लिए 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करो। और वो चूंकि ये तीनों ग्रह जो भी हैं, सारे सौर मंडल के ग्रह आप सब जानते हो कि सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें लगातार घूमते रहते हैं।
तो वो बोलते हैं कि जैसे वो तीनों ग्रह घूमते ऐसे ही वो तीनों नगर भी घूमते रहे। और जब वो तीनों पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आ जाए और कोई भी क्रोधाजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ पे असंभव बाण का सहारा लेके हमें मारना चाहे तो ही हमारी मृत्यु हो, नहीं तो हमारी मृत्यु नहीं हो। तो ब्रह्मा जी तो चूंकि उन्होंने वरदान का दिया था कि मैं वरदान दूंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया था, तो वो तो तथास्तु के देते हैं। अब वो तीनों तो जैसे ही ब्रह्मा जी से वरदान मिलता और उनकी नगरियां उनको प्राप्त होती, 3 पुरियां उनको प्राप्त होती, तो तारकाक्ष के लिए तो स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लोहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी कर देते हैं और उन तीनों को समर्पित कर दी जाती है। अब इसी कारण से इन तीनों असुरों को त्रिपुरासुर कहा जाता है। पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं। अब जैसे ही इनको पुरियां दी जाती है, ये पुरियों में रहते हैं और 7 लोगों को आतंकित कर देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ समस्त सत्पुरुषों को सताते हैं, उनका वध कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी उनके लोक से, स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया। अब सारे देवता मिलके अपना सारा बल लगाते हैं, पर वो इनका प्रतिकार तक नहीं कर पाते। इनको हराना तो बहुत दूर की बात है। तो अब सारे देवता तय करते हैं कि या तो हम इनसे छुप के रहें, या हम जाके ब्रह्मा जी या विष्णु जी या शिव जी से पुकार करें कि हमें बचाओ। तो वो सारे छुप छुप के रहते हैं और विष्णु जी से गुहार लगाने जाते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कह देते हैं कि आप भगवान शिव की शरण में जाइए। तो सभी देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ में। अब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी मिलके प्रयास क्यों नहीं करते होगे। तो सारे देवता बोलते हैं कि हमने तो ये करके देख लिया, पर हम तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शिव जी कहते मैं अपना आधा बल और तुमको दे देता हूँ, फिर तो तुम प्रयास करके देखो, हो सकता है तुम उसका वध कर दो। तो सारे देवता जब शिव जी का आधा बल लेने लगते हैं तो वो तो समर्थ ही नहीं रहते हैं कि वो आधा बल संभाल सके, तो वो सब मना कर देते हैं। तब शिव जी स्वयं त्रिपुरासुर का वध करने का, उसका संहार करने का संकल्प करते हैं। अब चूंकि इसको ब्रह्मा जी ने इन तीनों को एक वरदान दिया था कि असंभव रथ में असंभव बाण से ही उनका वध किया जा सकेगा। तो सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी को अपना आधा आधा बल समर्पित किया। अब उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिससे रण स्थल पे पहुँच के उन तीनों का शिव जी संहार कर सके। तो असंभव रथ का पुराणों में जो विस्तार मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसा रथ बनाया गया। पृथ्वी को तो भगवान ने रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने और ब्रह्मा जी सारथी बने उस रथ के। और जो बाण और धनुष बनाए गए तो विष्णु भगवान तो बाण बने और अग्नि देवता बाण की नोक बने और मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकी नाग जो कि भगवान शिव के गले में रहता है उसको धनुष की डोर बनाया गया। और इस तरह से असंभव रथ और असंभव धनुष बाण तैयार किए गए और उन तीनों के वध की सारी लीला रची गई उनका संहार करने के लिए। अब इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी हुई थी। चंद्रमा और सूर्य इनके पहिए बने, तो इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के 4 घोड़े बने। भगवान विष्णु खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस तरह से दिव्य रथ पे सवार होके भगवान शिव चल पड़े उनका संहार करने के लिए। अब जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सभी देवताओं के द्वारा उस रथ को संभाला गया, पर फिर भी वो रथ डगमगाने लगा। तो फिर भगवान शिव वृषभ बन के उस रथ में जाके जुड़े और उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पे सवार होके महादेव जी ने उस असुर नगर को देखा। अब पाशुपात अस्त्र का संधान करके तीनों पुरों के एकत्र होने का संकल्प करने लगे कि जब ये तीनों पुर एक लाइन में आएंगे तभी उनका संहार करना है। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि, यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक लाइन में आ जाती है तो भगवान शंकर ने बाण चला के उन तीनों पुरियों को जला के भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए और तीनों असुर भी उन पुरियों के साथ ही अपने अपने नगरों में जलकर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म करने के बाद भगवान शिव यानी भोले रुद्र का हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंख से आंसू टपक गए
उनके आंसू जहाँ जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया। और रुद्र का अर्थ होता है शिव और अक्ष का अर्थ होता है आँख या आत्मा। तो इस तरह से रुद्राक्ष बना। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है। कई बार प्रयास करने के बाद जब वो असफल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तो बार बार जब वो सोचते हैं तो उनको समझ में आता है कि गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए चले आए। तो उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन किया, उनको लड्डुओं का भोग लगाया और फिर त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। तो उसके बाद वो लक्ष्य भेदने में सफल हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि त्रिपुरासुर राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वरदान में ये भी मांगा था कि वे ना तो पुरुष से मारे जाए और ना ही स्त्री से मारे जाए। तो फिर भगवान शिव ने उनको मारने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धरा, जिसमें भगवान शिव आधा रूप पार्वती का लेते, माता भगवती का लेते और आधा रूप शिव का रहता हैगा। और इस तरह का रूप धर के उन्होंने और उसको राक्षस को मारा था, उनको त्रिपुरासुर नामक राक्षस को। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिव जी के अनेक नामों में से एक नाम है। त्रिपुरासुर का वध होने की खुशी में सभी देवताओं ने स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी में काशी में दीपावली मनाई थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन को देवताओं की दीपावली भी कहते हैंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।